Assalamu alaikum to all my students. Welcome to online Urdu literature class for class 1. I hope you all well and safe in your homes. Now we read unit हमारा वतन, चैप्टर हमारा वतन. कौन सा सबक पढ़ेंगे हम? हमारा वतन. पहले आपने कौन सा पढ़ा था? बी मक्खी के बारे में पढ़ा था ना आपने लास्ट टाइम. आपने चैप्टर याद भी कर लिया होगा, आपको समझाया था मैं इस तरीके से. अब हम कौन सा पढ़ेंगे? हमारा वतन, पेज नंबर 35. अपनी बुक को खोलेंगे आप और पेज नंबर 35 निकालेंगे. पेज नंबर 35. हमारा वतन. हमारा वतन मीन्स हमारा मुल्क. आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं. हमारा मुल्क क्या है? इस्लामी मुल्क है. आज हम उसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे. पाकिस्तान हमारा वतन है. पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है. सब पाकिस्तानी बहन भाई हैं. हम पाकिस्तान में प्यार से रहते हैं. हम अपने इस्लामी मुल्क से प्यार करते हैं. इसी वतन से हमारी इज्जत है. हम अपने वतन की इज्जत करते हैं. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है. अभी फर्स्ट पैराग्राफ पे ही है, ठीक है. सेकंड पैराग्राफ बाद में जाएंगे. अभी क्या है? पाकिस्तान हमारा वतन है, मतलब हम कहाँ रहते हैं? आपको पता है हमारे मुल्क का नाम क्या है? मुल्क मीन्स कंट्री, वतन, ये सब क्या है? एक ही वर्डिंग होती है. हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामी मुल्क है. इस्लामी मुल्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस्लाम फैला हुआ है. क्या है? हमारे मुल्क में वैसे तो बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे मजहब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो बेसिकली क्या है वो क्या है? इस्लामी मुल्क है. क्या है? इस्लामी मुल्क है. क्योंकि जो हमारा हुकूमत है वो किसके हिसाब से चलती है? इस्लामी तौर अतवार, इस्लामी तरीक़ों के हिसाब से चलाई जाती है. जिस तरह कुरान में तरीक़े लिखे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं वो इस्लामी तरीक़ों से चलाए जाते हैं. हमारा मुल्क क्या है? इस्लामी मुल्क है. हम पाकिस्तानी बहन भाई हैं. सब पाकिस्तानी कौन है? आपस में बहन भाई हैं. हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं. हम अपने इस्लामी मुल्क से बहुत प्यार करते हैं. उसी वतन से हमारी इज्जत है. हम अपने वतन की इज्जत करते हैं. आप जिस जगह पे रहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपका मुल्क है, आपका शहर है, उसमें क्या होती है? आपकी इज्जत होती है. अगर आप उसके बारे में कोई गलत बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी इज्जत खुद ख़राब कर रहे हैं. इससे क्या होती है? आपकी इज्जत होती है. जब आप कहीं जाते हैं तो आप एक पाकिस्तानी के नाम से पहचाने जाएंगे. जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कौन हूँ? पाकिस्तानी हूँ. ये क्या होगा? ये आपकी इज्जत है. जब आप अपने मुल्क से रिलेटेड आप किसी को शो कर रहे हैं, ये क्या है? आपकी इज्जत है. क्यों? क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है और आप कहीं पर जाके अपनी क्या कहते हैं, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब क्या है? कि आप अपनी इज्जत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे. इससे आपकी इज्जत है. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है. उसमें उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. उसमें केटू है जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है. अब क्या है? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है. पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं. बहुत सारे शहर है. कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये सब क्या है? अलग अलग तरह के पाकिस्तान के खूबसूरत से शहर हैं. कहीं की कोई बात मशहूर होती है, कहीं कोई बात मशहूर होती है. जिस तरह के इस्लामाबाद खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर है. कोयटा, पेशावर, जो वादियाँ हैं हमारे पास खूबसूरत सी, सब क्या है? खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर हैं. यहाँ पे क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पे अक्सर लोग घूमने भी जाते हैं. इसमें केटू है जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है. चोटी सबसे ऊंचा पहाड़. सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सी है? क्या कहते हैं? दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है. चोटी में सबसे ऊंचा पहाड़ है केटू, जो कि पाकिस्तान में है. यही पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कहाँ है? पाकिस्तान में है.
और पाकिस्तान कहाँ है? एशिया में। एशिया का बर्रे आज़म एशिया में कौन है? पाकिस्तान है। दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, जिनमें पाकिस्तान कौन से बर्रे आज़म में है? एशिया में है। और एशिया में दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है? K2 है। इसके बाद क्या है? पाकिस्तान में सरसब्ज वादियाँ हैं, नदियाँ और दरिया हैं, खुले खुले मैदान हैं। ये पहाड़, ये वादियाँ और नदियाँ, मैदान और दरिया सब खूबसूरत हैं। ये हमारे वतन की शान है। दुनिया के बहुत से लोग हमारे खूबसूरत वतन को देखने आते हैं। अब क्या है? हमारे मुल्क में बहुत सी खूबसूरती है, सरसब्ज वादियाँ हैं, जैसे कि नारान, कागान, सवार, ये सब क्या है? वादियाँ हैं। और इनमें बहुत खूबसूरती है, नदियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, दरिया हैं, खुले खुले मैदान हैं। ये क्या है? पाकिस्तान की खूबसूरती में सब इजाफा करते हैं। बागात हैं जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं। हमारे जैसे हम कराची में रहते हैं तो कराची से लोग, क्योंकि कराची में इस तरह से नहीं होती ना बागात वगैरह, तो यहाँ पे लोग, यहाँ से लोग घूमने जाते हैं, अपनी क्या कहते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए इस जगहों पे जाते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। नेचर से करीब होने के लिए ऐसी जगहों पे, वादियों में जाते हैं ताकि उन्हें अल्लाह ताला के खूबसूरत नज़ारे जो ताला ने दुनिया में बनाए हैं उन्हें देखने को मिले। उन्हें फिर पता चलता है कि हमारा मुल्क जो है कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कितनी तरह की खूबसूरती है और खूबसूरती बनाई हुई है और दुनिया को अलग अलग तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। इस वतन से हमारी शान, शान क्या होती है? हमारी इज्जत है। क्या है? हमारी इज्जत है। मैंने आपको बताया ना कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप क्या होते हैं? पाकिस्तानी के नाम से शो होते हैं। किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप पाकिस्तानी शो होते हैं। ये क्या होता है? ये वतन आपकी शान है। क्या है? आपकी शान। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ। पाकिस्तान का परचम सब्ज और सफ़ेद रंग का है। सब्ज मीन हरा, परचम मीन्स झंडा। पाकिस्तान का परचम किस कलर का है? सब्ज और सफ़ेद। झंडा किस कलर का है? हरा और सफ़ेद रंग का है। परचम पर हिलाल और सितारा है। हमारे इस पे क्या है? झंडे पे क्या बना हुआ है? हिलाल और सितारा। हिलाल मीन्स चांद और सितारा मीन्स तारा। देखा है ना आपने किस तरीके का बना हुआ है? इस तरीके का चांद और सितारा बना हुआ है हमारे झंडे पे। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। हिलाल और सितारा हमारी तरक्की की निशानी है। अब हिलाल किसे कहते हैं? पहली रात के चांद को। किसे कहते हैं? पहली रात के चांद को कहते हैं। क्योंकि देखें चांद जो होता है वो पूरे उसमें चेंज होता रहता है, पूरे महीने वो अपना कलर अपनी शेप चेंज करता रहता है। लेकिन जो पाकिस्तान के झंडे बना हुआ है वो किस तरह का चांद बना हुआ है? हिलाल बना हुआ है। किस तरह का चांद बना हुआ है? हिलाल बना हुआ है। जैसे देखें चांद जो होता है वो देखें फुल शेप होता है, हाफ शेप में भी होता है और ये बिल्कुल बारीक सा भी होता है। तो जो हमारे झंडे में बना हुआ है वो किस तरह का बना हुआ है? देखें इस तरह का बना हुआ है हमारा झंडा। किस तरह का उस पर चांद बना हुआ है? बिल्कुल बारीक सा पहली रात के चांद की तरह हिलाल। और फिर उसके बाद में क्या बना हुआ है? सितारा। क्या बना हुआ है? सितारा। इस तरीके का हमारा झंडा बना हुआ होता है जिसमें ये हिस्सा जो होता है वो हमारा सफ़ेद होता है और ये हिस्सा क्या होता है? सब्ज। सब्ज मीन्स हरा होता है। और जो चांद सितारा होता है ये भी सफ़ेद रंग का होता है। हिलाल और सितारा हमारी तरक्की की निशानी है। निशानी मीन्स ख़ास अलामत। निशानी किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की ख़ास अलामत को कहते हैं। चांद सितारे को क्या कहते हैं? हमारी तरक्की तशबीह देते हैं। चांद सितारे को क्या कहते हैं? तरक्की से तशबीह देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप क्या कहते हैं? आपके जो पाँव में झंडा ना आए। क्यों? इससे क्या होता है? आपके आप अपने झंडे की बेइज्जती कर देते हैं। अगर आपके पाँव में आ गया या गिर गया है ज़मीन पर तो आप क्या करेंगे? उसे चूम के वापस ऊपर रखते हैं या फिर क्या कहते हैं हवा में लहराते हैं, लेकिन उसे पाँव में आ नहीं देते। क्योंकि देखिए जब चांद सितारा है ये आपकी तरक्की की निशानी है। अगर आप इसे पाँव में ले लेंगे तो क्या होगा? ये इसकी बेइज्जती है ना। निशानी मीन्स ख़ास अलामत।
उसके बाद क्या है, हम अपने परचम को स्कूल में हर रोज़ सलामी देते हैं। आपके स्कूल में देखिए झंडा लगा हुआ है, जब आप रोज़ असेंबली करते हैं तो आप क्या करते हैं, सलामी देते हैं। सलामी मीन्स सैल्यूट पेश करें। इस तरह देखिए यहाँ बच्चे खड़े हैं बहुत सारे, आपको पिक्चर में शो हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने झंडे को सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट पेश कर रहे हैं। हम उसके अदब में खड़े हो जाते हैं। हम अपने कौमी तराने का भी अदब करते हैं। हम स्कूल में हर रोज़ तराना गाते हैं। तराने के अदब में हम खड़े हो जाते हैं। अभी क्या है, जब आपकी डेली असेंबली होती है, आप स्कूल में असेंबली करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रोज़ाना तराना पढ़ते हैं। लाजमी आप क्या कहते हैं, किरत पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। इसके बाद आपको कंपलसरी है आपको क्या, तराना पढ़ना, कौमी तराना, जो आपका पाक सरज़मीन शाद है, वो आपका क्या है, कौमी तराना है, जो आप डेली असेंबली में पढ़ते हैं। उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं। जो आपकी पढ़ाई वगैरह होती है उसके बाद शुरू होती है ना आपकी। पहले क्या करते हैं, अपने असेंबली में आप अपने कौमी तराने के अदब में खड़े होते हैं, रोज़ाना आप उसे पढ़ते हैं और बहुत तमीज़ के दायरे में सब उसे अदब से खड़े होकर पढ़ते हैं और फिर अपने झंडे को क्या देते हैं, सलामी देते हैं, झंडे को सैल्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान क्या है, हमारे कायदे आज़म की अमानत है। क्या है, हमारे कायदे आज़म की अमानत है। कायदे आज़म कौन थे, हमारे जो पाकिस्तान के बानी थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्होंने हिंदुओं से अलग मुल्क, अंग्रेज़ों हिंदुओं से लड़ के अलग मुल्क लेके मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, पाकिस्तान रखा। क्या नाम रखा उन्होंने, पाकिस्तान नाम रखा। उन्हें बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, तब जाके ये अलग मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया था। और फिर उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, पाकिस्तान रखा था। और फिर इसके लिए एक नया तो क्या कहते हैं, तराना बनाया था। पाकिस्तान के लिए एक नया तराना बनाया था। हम अपने कायद की अमानत की हिफाजत करते हैं। अब कायदे आज़म ने जो था हमें पाकिस्तान, जो हमारी जनरेशन है, आगे की जनरेशन्स हैं, उन सबको क्या अमानत के तौर पे सौंपा है। अमानत किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई आपके पास रखवाता है तो आप क्या करते हैं, उसे वैसे ही रखते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, जैसे कि किसी आपके फ्रेंड ने आपको एक पेंसिल दी अमानत के तौर पे। अब आप क्या करेंगे, उस पेंसिल को हिफाजत से रखेंगे। अब आप उसे यूज़ नहीं करेंगे ना, उसे आप किसी और को देंगे, आप उसे हिफाजत से रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसने आप पे भरोसा करके आपके पास ये अमानत रखवाई है। तो इसका मतलब क्या है, आप उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और बिल्कुल की अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे और बिल्कुल बाहिफाजत उस चीज़ को उसे वापस करेंगे। इसी तरीके से कायदे आज़म ने पाकिस्तान जो है बतौर अमानत हमें सौंपा है। हम मेहनत से पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, अच्छे काम करना सीखेंगे, इल्म और मेहनत से अपने वतन को तरक्की देंगे, उसका नाम रोशन करेंगे। अल्लाह हमारे वतन को ज़िंदा और पाइंदा रखे। अब क्या करना है आपने मुल्क में तो रहते हैं, आपने मुल्क को तरक्की देनी है। किस तरह तरक्की देनी है, आप जब इल्म हासिल करेंगे, आपको क्या कहते हैं, जब हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, इल्म हासिल करी भी होगी, तो क्या होगा, वो अच्छे काम करना सीखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ होगी। जो एक शऊर वाला बंदा होता है, जो इल्म हासिल कर रहा होता है, उसे शऊर होता है। क्या होता है, उसे शऊर होता है। वो क्या करता है, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। उसे पता होता है कि ये काम अगर मैं करूँगा तो मुझे इसका गुनाह मिलेगा, ये काम गलत है। तो क्या करता है, वो गलत काम को नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसे इन बातों का इल्म है। हमें क्या करना है, इल्म और मेहनत से अपने वतन को तरक्की दे। जब हम इल्म हासिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हमारा मुल्क क्या होगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। और क्या कहते हैं, दुनिया में उसका नाम होगा, उसकी इज्जत होगी पाकिस्तान की। आप जिस जगह पे जाएंगे, अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर बने हैं, आपने पढ़ाई की, आप डॉक्टर बने हैं और आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो आप क्या होगा, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर है। क्या है, ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर है। अगर आप अपनी बेहतरीन स्किल्स लोगों को शो करेंगे तो क्या होगा, इससे आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर है, लोग क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तानी डॉक्टर है।
उसका नाम रोशन करेंगे। आप देखें हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके नाम रोशन करते हैं, जिनमें लड़के लड़कियां सब शामिल होते हैं। कोई ओलंपिक में नाम रोशन कर रहा है, कोई क्रिकेट में नाम रोशन कर रहा है, कोई मेडिकल में जाके नाम रोशन कर रहा है, कोई गेम्स में कर रहा है। सब अलग अलग तरीके से जाके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका मुल्क आपको कहीं बाहर भेज रहा है आपकी बेहतरीन स्किल्स पे, तो उसका मतलब क्या है कि वो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी शान बढ़ाने के लिए कहीं और जा रहे हैं। आप कहीं किसी जगह जाके पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो बैच होता है वो आपके मुल्क के नाम के हिसाब से होता है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्लाह हमारे वतन को जिंदा और पाइंदा रखे। जिंदा मीन जीता, मतलब जीते रहना, जीना मतलब। इसके बाद क्या है, पाइंदा। पाइंदा मीन्स कायम रहना, मतलब हमारे मुल्क का सलामत रखे। जिंदा और पाइंदा मतलब कायम और दायम रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट में हमने पाकिस्तान के लिए दुआ भी कर ली। अब पेज नंबर 36 पे आएंगे आप। बाकी तो आपको इसकी वर्किंग आपको स्कूल से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, सुन लें इधर सब। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने आपके स्कूल की बाकी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कायदे के मुतालिक कुछ बातें आपने याद करनी है। जैसे कायदे कौन थे, कायदे हमारे बानी। जिस तरह मैंने आपको SST में पढ़ाया था कायदे का पूरा चैप्टर और समझाया था कायदे कौन थे, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए खदमात की पेश की, उनका कब इंतकाल हुआ, वो कब पैदा हुए। इस तरह की कुछ बातें आप जब स्कूल आएंगे तो आप याद करके कायदे के बारे में। फिर हम अपनी क्लास में सबसे सुनेंगे कि किसको कितनी बातें कायदे के बारे में याद हुई हैं। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पाकिस्तान के मुतालिक 3 बातें सुना है। पाकिस्तान के मुतालिक आप कोई बातें याद करेंगे, जैसे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान में सरसब्ज़ वादियाँ हैं, पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं, पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा। ये क्या है, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ये क्या है, पाकिस्तान के सूबे हैं। क्या है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनमें अलग अलग तरह के शहर हैं। जैसे कि सिंध है, कराची है, वो कहाँ है, सिंध में है। पंजाब में देखिए लाहौर कहाँ है, पंजाब में है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, पेशावर, कोयटा है। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में क्या है, पेशावर, कोयटा है। इस तरह आप पाकिस्तान के कानून के बारे में कुछ बातें आप याद करके आएंगे जो स्कूल खुलने में मैं आपसे सुनूंगी। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कौमी तराना याद करें और पढ़ें। कौमी तराना वैसे तो आपको याद होगा क्योंकि आप डेली असेंबली में पढ़ते हैं, तो इस सब बच्चों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रंगों को पहचानें और उनके नाम लिखें। यहाँ देखें आपको डिफरेंट तरह की शेप्स दी हुई हैं और यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए, उन पे कलर्स शो हुए हैं। आपने क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले क्या है, कौन सा रंग है, ये लाल। इसके बाद कौन सा है, ये सब्ज या हरा। कौन सा रंग है, ये हरा। इसके बाद क्या है, ये कत्थई रंग है। कौन सा रंग है, कत्थई। इसके बाद क्या है, ये गुलाबी। इसमें देखें आपकी बुक में सही शो नहीं हुआ, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई थोड़ी सी। ये कौन सा रंग है, गुलाबी। गुलाबी मीन्स पिंक। इसके बाद क्या है, ये जामनी रंग। जामनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्पल। ये कौन सा रंग है, जामनी। इसके बाद क्या है, पीला रंग। कौन सा रंग है, ये पीला। पीले को उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं, येलो। इसके बाद क्या है, ये सफ़ेद रंग। सफ़ेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइट। ये क्या है, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्राउन, कत्थई, पिंक, गुलाबी, पर्पल, जामनी, येलो, पीला, वाइट, सफ़ेद। इसके बाद क्या है, जुमले मुकम्मल करें। तो इस तरह का आपके पास दिया हुआ है, पाकिस्तान हमारे किसकी अमानत है, कायदे आज़म। किसकी अमानत है, कायदे आज़म की अमानत है। हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। इसके बाद क्या है, जीम। पाकिस्तान में सरसब्ज
वादियाँ हैं। पाकिस्तान में सरसब्ज वादियाँ हैं। दाल है, पाकिस्तान एक डैश मुल्क है। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इसके बाद क्या है? हम सब डैश हैं। हम सब कौन हैं? हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब कौन हैं? हम सब पाकिस्तानी हैं। इसके बाद क्या है? ये आपका होमवर्क है, लफ्ज़ बनाएं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक नदी, बहुत सी नदियाँ। एक वादी, बहुत सी वादियाँ। मीन्स आपने यहाँ पे जमा करना है। क्या करना है? वादी का वादियाँ। एक शादी मतलब शादियाँ। बकरी मीन्स बकरियाँ। मुर्गी मीन्स मुर्गियाँ। ये क्या है? आपको वाहिद दी हुई है, आपने इनको जमा में करके लिखना है। एक वादी, बहुत सी वादियाँ। एक शादी, बहुत सी शादियाँ। एक बकरी, बहुत सी बकरियाँ। एक मुर्गी, बहुत सी मुर्गियाँ। ये क्या है? दो आपके पास फिल हो गए हैं। ये तीन क्या है? 1 2 3। ये क्या है? आपका होमवर्क है। क्या है? आपका होमवर्क है, ये जो आपने बुक में ही करना है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपको चांद और सितारा दिया हुआ है। आपने क्या करना है? इसे ट्रेस करना है पहले, और फिर इसमें कलर्स करने हैं। चांद और सितारे में आपने कलर्स करने हैं, और कॉपी में इस चैप्टर का, हमारे वतन का टाइटल पेज बना के जो आपको वर्किंग मिलेगी वो आपने करनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो आप घर में करेंगे, और अपनी कॉपीज लाके क्लास में चेक करवा, स्कूल में चेक करवाएंगे। थैंक यू।